हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है अपने में, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं इस क्वेश्चन में। और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए जो कि हमारा टाइम को सेव कर सके। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन to the whole square minus 5 times of x divided by x plus 1 to the whole square plus 6 equal to 0। यहाँ पे एक कंडीशन है कि x की वैल्यू नहीं हो सकती किसके बराबर, -1 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर -1 के बराबर हो जाएगी तो ये -1/0 जो कि हमारा नॉट डिफाइंड होता है, तो हम बेसिकली किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन पहले से ही लगा दी कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बात तो हम नोटिस कर पाएंगे कि x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन दोनों में सेम है। देखिए, दोनों में सेम है, तो क्यों ना हम इसको कोई एक और वेरिएबल बना लिया जाए, मान लेते हैं, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा से अच्छे से नज़र आने लगे। क्योंकि अगर हम एक्स प्लस वन को एक्सपेंड करने शुरू कर दिए तो यूजिंग होल स्क्वायर फार्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस विल डायरेक्टली assume that let x divided by x plus 1 represent some variable called t. Okay, it represents some variable t. So it will become what? X plus x divided by x plus 1 we have assumed t. So x divided by x plus 1 to the whole square will become t square. We'll write t square minus 5t plus 6 equal to 0. Is it clear to all of you or not? We have assumed that x divided by x plus 1 as t. Then it will become t square minus 5t plus 6. Now see, our quadratic equation looks very nice and it's easy to solve. How you will solve? You will take the constant term and coefficient of x square, that is 6 multiplied by 1. We have to break this -5t with the help of factors of 6 and 1. So we can write 6 as 2 into 3. So we can write it as t square minus 3t minus 2t plus 6 equal to 0. Can we write it? Yes, we can write. Why we have written like this? See, uh, हमने 2 और 3 को ही फैक्टर्स में लिया है क्योंकि वो फैक्टर थे 6 के। और ये अगर ध्यान से देखें तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ साइन है, क्योंकि ये जो चार टर्म है ना, या तो चारों पॉजिटिव होने चाहिए, या चारों नेगेटिव होने चाहिए, या दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। तीन पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या तीन नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म नहीं हो सकते। तो ये हमारा दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव दे रहा था, तो इसीलिए हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ साइन है। तो हमारी स्प्लिटिंग सही है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कॉमन है? टी स्क्वायर माइनस 3t में टी कॉमन है, तो टी को कॉमन लो, टी माइनस 3 बच जाएगा। और -2t प्लस 6 में क्या कॉमन है? -2, सो टी माइनस 3 अगेन बच जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। नाउ टी माइनस 3 फिर से कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास t-3 एंड वी हैव t-2 एंड इट इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पे t-3 की वैल्यू हो सकती है 0, या तो t-2 की वैल्यू हो सकती है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 3 हो सकता है, या t इक्वल टू 2 हो सकता है। बट हमने t को तो कुछ t किसको माना था? हमने माना था x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन को हमने माना था t। तो क्या हम t के जगह ये लिख सकते हैं दोनों तरफ? यस। सो x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 3। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू 2। ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले x प्लस वन को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, and 3 into 1 3। Now we'll take this 3x to other side, it will become -3x, so x minus 3x
इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आ जाता है -2x इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ओके, एक वैल्यू x की तो मिल गई, अब दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1। सो x इक्वल टू 2x प्लस 2। नाउ दिस 2x को उधर ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। सो x माइनस 2x इक्वल टू 2। सो -x इक्वल टू 2। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई -2। सो हमारे पास दो वैल्यू ऑफ x मिल गए, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट कर रहा था। एक रिप्रेजेंट कर रहा था x इज इक्वल टू -3/2 और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू -2। सो ये प्रॉब्लम यूनिक था, क्योंकि हम अगर सॉल्व करेंगे यूजिंग नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है प्रोसेस। तो हम, क्योंकि x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 दोनों में सेम आ रहा था, तो इसीलिए हमने उसको एक वेरिएबल t अज्यूम कर लिया। सो t अज्यूम करने से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी सिंप्लीफाइड हो गई बहुत सब। तो ये हो गई t² माइनस 5t प्लस 6, और इसको सॉल्व करा हमने तो t की वैल्यू 3 और 2 आ रही थी, तो हमने t की वैल्यू वापस से रख दिया x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सो वहाँ से हमारी x की वैल्यू एक आ गई -3/2 और दूसरा -2। So these are the values of x, that is -3/2 and -2। I hope जो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम आपके डाउट्स को ऑलवेज वेलकम करते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।